आईना जो देखता नहीं दिखाता है। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है। आदित्य अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर सस्ता था, बहुत ज़्यादा सस्ता। लोगों ने कहा मत लेना, लेकिन उसने हंसकर कहा भूत प्रेत कुछ नहीं होते। घर में एक पुराना आईना लगा था, बिल्कुल कमरे के सामने। पहले दिन सब नॉर्मल था। दूसरे दिन आदित्य रात को अपने कमरे में खड़ा था, आईने के सामने। उसने खुद को देखा, लेकिन जब वो मुड़कर जाने लगा, उसे लगा आईने में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिला। वो रुका, फिर देखा। इस बार सब नॉर्मल। थकान है, उसने सोचा। तीसरी रात आदित्य फिर आईने के सामने खड़ा था। इस बार उसने जानबूझकर हाथ हिलाया। आईने में हाथ हिला, लेकिन 1 सेकंड देर से। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे? अचानक आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन आदित्य नहीं मुस्कुराया था। वो पीछे हट गया। आईने में खड़ा वो आगे आया और धीरे से बोला, अब समझ में आया। आदित्य के पैरों से जमीन खिसक गई। तू कौन है? आईने वाला हंसा। मैं वही हूँ जो तुम नहीं हो। उस रात आदित्य ने आईने पर कपड़ा डाल दिया। अब नहीं दिखेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन रात 2 बजे कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया। आईने में वो खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थी और वो धीरे धीरे आईने के अंदर से हाथ बाहर निकालने लगा। आदित्य चीखा और भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था। आईने से आवाज़ आई, भाग क्यों रहे हो? ये घर मेरा है। नहीं, ये मेरा है, आदित्य चिल्लाया। वो चीज़ हंसी। गलत। तुम तो बस यहाँ रहने आए हो। अचानक आदित्य को कुछ याद आया। उसने अपना मोबाइल उठाया और गूगल किया इस घर का इतिहास। जो उसने पढ़ा, उससे उसकी रूह कांप गई। 10 साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था जो हर दिन आईने से बातें करता था। लोग कहते थे वो पागल हो गया है। एक दिन उसने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और गायब हो गया। बस आईना बचा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा। वो चीज़ अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। वो बिल्कुल ठीक आदित्य जैसा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत गलत थी। अब समझे, उसने कहा। ये आईना लोगों को नहीं दिखाता तो क्या करता है? वो धीरे धीरे आदित्य के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, ये जगह बदलता है। अचानक आदित्य को लगा उसका शरीर भारी हो रहा है। वो हिल नहीं पा रहा था और उसकी नज़र आईने पर टिक गई। अब आईने में आदित्य खड़ा था, लेकिन वो अंदर फंस चुका था और बाहर वो चीज़ अब असली दुनिया में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं जीऊँगा और तुम सिर्फ देखोगे। अगले दिन पड़ोसी ने आदित्य को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब उसने आईने में देखा, उसे एक पल के लिए लगा अंदर कोई चिल्ला रहा है। और असली आदित्य आज भी आईने के अंदर खड़ा है, हर नए इंसान का इंतज़ार करते हुए।